गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स में कल पढ़े थे वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव की गणना का व्यंजक। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव। तो निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव की गणना कैसे करेंगे हम लोग? पहले उसके लिए फिगर बनाते हैं। हम मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका मध्य बिंदु O, इसके बीच की टोटल दूरी 2a। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश। यह वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अल्प दूरी पर दो बराबर और विपरीत आवेश स्थित है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में इस पर लंबवत द्विध्रुव AB पर लंबवत रेखा जो कि उसके निरक्ष से होकर जाएगी। इसके किसी बिंदु P पर मान लेते हैं विभव की गणना करना है। तो इसके लिए ये दूरी O से P तक की दूरी को हम मान लेते हैं स्मॉल r। अब माइनस Q से इस बिंदु P को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर ये दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे P से B को जोड़ दीजिए। वास्तव में यह एक समकोण त्रिभुज, ये दूसरा समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर AB 2l है तो यह l होगा, यह l होगा, यह भी l होगा। अगर ये l है, ये r है, तो ये कितना होगा? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये भी होगा पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग r स्क्वायर धन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब AP का वर्ग। AP और BP दोनों आपस में बराबर होंगे। होगा कितना? वर्ग अगर यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा। AP A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी आपस में बराबर है, यानी ये दूरी आपस में बराबर है। अब इस बिंदु P पर इस द्विध्रुव AB के कारण हमको विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं द्विध्रुव के माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V1 ये इसको हम VA कहते हैं। A के कारण P पर विभव VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी यूज कर सकते हैं। अगर ये परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित होगा तो यहाँ पे के यूज कर सकते हैं, इंटू Q, क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का हम व्यंजक पढ़े बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटा R। R का मतलब दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? AP। समीकरण नंबर 1। द्विध्रुव के
प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कहां पर पी पर। तो प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो वी बी इक्वल टू 1/4 पाई के क्यू बटा बी पी। समीकरण नंबर 2 इसके साथ बड़ा ए पी ये बी पी। अब चूंकि हम जानते हैं ये ऋण आवेश के कारण है तो यहाँ ऋण चिन्ह भी रखा जाएगा और ये धन के कारण है तो धनावेशित विभव होगा, ऋण के कारण ऋणावेशित होगा। अब पी पर इसलिए पी पर परिणामी विभव V बराबर बी ए प्लस बी बी। चूंकि विभव एक अदिश राशि होती है अतः विभव का सदिश गुणनफल विभव एक अदिश राशि होती है इसलिए विभव का बिंदु P पर परिणामी दोनों A और B के कारण जो विभव निकले हैं उनके योग के बराबर होगा। तो यहां से हो जाएगा बी पी बी ए कितना है 1/4 के माइनस क्यू बटा ए पी और प्लस 1/बीबी की वैल्यू 1/4 के इंटू क्यू बटा बीपी। अब हम ध्यान से देखें तो बी पी बराबर -1/4 के और क्यू बटा ए पी -1/4 के क्यू बटा बी पी। अब यहाँ ध्यान से देखें तो ए पी और बी पी आपस में बराबर है, ए पी और बी पी आपस में बराबर है। अगर ये बराबर है और चिन्ह इनका विपरीत है, ये प्लस है ये चिन्ह में विपरीत है तो Vp कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा। तो एक चीज कंफर्म हुआ कि वैद्युत विभव के कारण निरक्षी स्थिति में विभव का मान किसी भी बिंदु पर निरक्षी स्थिति के 0 होगा। परंतु हम लोग पढ़े वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र का एक निश्चित मान होता है निरक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4 के इंटू पी अपान आर क्यूब। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता लेकिन वैद्युत विभव का मान 0 होता है। तो विभव के कारण निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर विभव ज्ञात कैसे करेंगे उसका व्यंजक है। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत होता है आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। हम लोग निगमन करेंगे इसमें वैद्युत
क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विभव। वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के या समाकलन के रूप में विभव। तो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के रूप में विभव की गणना हमको करना है। तो हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले एक प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां हमें विभव ज्ञात करना है। किसके पद में? वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के पद में। अब P से कुछ दूरी स्मॉल, कुछ दूरी Q पर, कुछ दूरी Q पर एक परीक्षण आवेश Q0 0 रखा है, जिसे P तक, Q से P तक लाने में हमको कुछ क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अगर क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा तो इस स्थिति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से छोटे छोटे भाग में किए गए कार्य की गणना करके उसका इंटीग्रेशन कर दें। एक छोटे से भाग का इंटीग्रेशन करके संपूर्ण भाग का कार्य निकाल सकते हैं। क्योंकि Q0 0 को यहाँ तक लाने में, P तक लाने में, Q से P तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा और कार्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे इस दिशा में है, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर है और इस पर हम कार्य करने के लिए बल इधर लगाएंगे, बल इधर लगाएंगे। अगर बल इधर लगेगा, बल इधर लगेगा तो इस बल जो हम वाय बल लगा रहे हैं वास्तव में वाय बल है, जब वाय, तो हम एक बल Q से P की दिशा में लगाएंगे। अब माना P पर, माना बिंदु P पर विभव Vp, बिंदु Q पर विभव Vq। अब इसलिए Vp माइनस Vq, आवेश Q0 को Q से V तक लाने में कार्य Vp माइनस Vq इक्वल टू हो जाएगा W Q से P तक Q0 0। अब ये जो Vp माइनस Vq है, इसको हम लोग ध्यान से देखें तो चलो अभी हम लोग इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, समीकरण 1। अब चूंकि Q से P तक जब हम आएंगे, Q से P तक आएंगे तो हमें बल लगाना पड़ेगा और बल का मान जैसे जैसे हम क्षेत्र में आएंगे Q के, वैसे वैसे बल का मान परिवर्तित होता जाएगा। क्योंकि Q से P तक आने पर बल का मान लगातार बदल रहा है, इसलिए हम सीधे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से कार्य का गणना नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ बल कैसा है, यहाँ बल परिवर्ती बल होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, किसी छोटे छोटे भाग जहां तक बल के मान में परिवर्तन नगण्य हो, वहां तक के छोटे छोटे भागों का गणना करके Q से P तक के सभी मान को जोड़ लेना होगा कार्य के। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं Q से आगे एक बिंदु R है, एक बिंदु R है। अब जो बिंदु R है, बिंदु R तक, Q से R तक की दूरी
मान लेते हैं डी, ये दूरी डी आर है। अब डी आर प्लस क्यू आवेश, आवेश को डी आर दूरी क्षेत्र के विपरीत लाने में किया गया कार्य W क्यू आर, क्यू से आर तक आ रहे हैं तो इसको डी डब्ल्यू कह दिया। डी डब्ल्यू क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा बल, मान लेते हैं इस दूरी में बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह छोटा सा भाग है, तो बल गुणे विस्थापन, विस्थापन चूंकि बल के विपरीत है इसलिए इसको डी आर मैंने कह दिया, डी आर। अब ये हो गया, चूंकि F बराबर क्यू नॉट इंटू ई, वैद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू नॉट पर बल कितना लगेगा, F बराबर क्यू नॉट ई। तो अब इसलिए डी डब्ल्यू क्यू आर इज इक्वल टू, बल की जगह ले सकते हैं क्यू माइनस, पहले आगे लिख लें, माइनस क्यू नॉट ई डी आर। इसलिए ये कार्य कहां से कहां तक किया गया, क्यू से आर तक, बहुत सूक्ष्म दूरी आने में। अब हम मान लेते हैं क्यू से पी तक, इसलिए क्यू से पी तक आने में संपूर्ण कार्य कितना हो जाएगा, ये संपूर्ण कार्य इंटीग्रेशन करते दोनों पक्षों का, डी डब्ल्यू क्यू आर बराबर माइनस क्यू नॉट ई डी आर। और ये कहां से कहां तक आ रहा है, क्यू से पी तक, क्यू से पी तक। अब क्यू से पी तक कार्य कितना हुआ, उसको हम लोग क्यू से पी तक के कार्य को हम लोग डब्लू क्यू पी कहेंगे, डब्लू क्यू पी बराबर, ये हो जाएगा माइनस क्यू कहा, क्यू पी माइनस बाहर हो गया, क्यू ई डी आर। अब इसको समीकरण नंबर 2 कह रहे हैं। अब समीकरण 2 में ध्यान से देखें अगर हम, तो डब्ल्यू क्यू पी का यह मान ले जाकर के यहाँ पे रख दिया जाए समीकरण में, तो अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर का मैं मिटा रहा हूं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे ये हो जाएगा Vp माइनस VQ इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, माइनस Q से P Q E D Q नॉट है ये, Q नॉट E D R बटा Q नॉट। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखें तो Q नॉट बाहर निकल जाएगा तो ये कट जाएगा, जैसे ही कटेगा, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
Vp माइनस Vq इज इक्वल टू माइनस क्यू टी ई इंटू डी। यदि Q अनंत पर, Q अनंत पर हो तब VQ बराबर 0। तो VQ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर विभव का मान कितना माना जाता है? 0। तो VQ बराबर 0। अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे VP माइनस 0 बराबर माइनस Q अनंत हो गया, यानी Q कहाँ पर है? अनंत पर। Q अनंत पर और कहाँ तक? P तक आए। तो P की दूरी यहाँ से कितनी है? हम इसको R लिख सकते हैं। तो अनंत से R तक P इंटू डी है। अब Vp को हम Vp लिखें या V लिखें? Vp बराबर माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर डी। वो सूक्ष्म विस्थापन है, इसको डी ले सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, अनंत से आर। या V बराबर माइनस इनफाइनाइट टू आर वेक्टर E डॉट वेक्टर डी। इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के पद में विभव की गणना की गई है किसी बिंदु P पर। ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकल कहां से कहां? अनंत से R के बीच में किसी भी बिंदु P पर विभव की गणना। हम कह सकते हैं कि रेखीय समाकल वास्तव में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इस तरह से जो हमारा आज का हेडिंग था उसकी गणना हो गई है। ये 2 नियमन बड़े महत्वपूर्ण आज किए गए। इसमें अगला टॉपिक कल चर्चा किया जाएगा। धन्यवाद।